आज हम 2 ईयर ओल्ड बेबी सॉक्स बनाना सीखेंगे। ये एक पार्ट जो मैंने बना के रखा है, इसमें यहाँ से हमने स्टार्ट करते हुए जाना है, फिर हमने एड़ी बनानी है, उसके बाद आगे का पार्ट। स्टार्टिंग में हम 40 स्टिचेस लेंगे, यानी कि 40 फंदे, और ये सॉक्स हम 5 सिलाई के साथ तैयार करेंगे। जो ये वाला पार्ट है, इसमें हम 35 रोज़ लेंगे। इस हिस्से तक 35 रोज़ है, यहाँ से यहाँ तक। देन यहाँ से यहाँ तक 10 रोज़ हैं। उसके बाद जो ये एड़ी वाला पार्ट है, इसमें हमने 15 रोज़ बनाए हैं। फिर इसको घटाया है। उसके बाद यहाँ से लेके इस पार्ट तक हमने 25 रोज़ बनाए हैं, और उसके बाद सॉक्स को हमने यहाँ से 1 बाय 1 डिक्रीज़ किया है, घटाया है। ये है 2 ईयर ओल्ड बेबी सॉक्स। अब हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। हमने कैसे स्टार्ट करना है, देखो, ये मैंने शीप वूल लिया है, ये वाइट वूल है और ये ग्रे वूल है। 2 धागे हैं, इनको हमने ऐसे पकड़ना है। कुछ इतना सा छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद 2 सिलाइयाँ लेनी है। पहले यहाँ से डालना है ग्रे ऊन से, फिर वाइट ऊन से, फिर ग्रे ऊन को बैक, फिर छोड़ देना है। उसके बाद जो ये वाला ग्रे ऊन है, इसके नीचे से उठाते हुए वाइट ऊन को क्रॉस करते हुए ग्रे ऊन छोड़ देना है। तो ये बन गए हमारे पास 2 स्टिचेस। 1 2। फिर से स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है, इन दोनों धागों को ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ग्रे ऊन से लेना है, फिर वाइट ऊन से, फिर वापस ग्रे ऊन के बीच में डाल के छोड़ देना है। फिर इसी का सेकंड हिस्सा, जो ये वाला ग्रे ऊन है, इसके नीचे से लेके वाइट ऊन को अंदर लेते हुए वापस ग्रे ऊन के वहाँ डाल देना है। अगेन ये 2 स्टिचेस बन गए। ऐसे करते जाना है आपको। वन 2 3 4 5 6 इसको काउंट करेंगे हम। इसमें 2 फंदे हैं, यानी कि 2 स्टिचेस। ये टोटल 10 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मीन्स 20 स्टिचेस। इसमें कितने हो गए? 20 स्टिचेस। अब हम नेक्स्ट 20 स्टिचेस नेक्स्ट सिलाई में लेंगे। 2 सिलाई लेंगे, फिर इसी के आगे स्टार्ट करेंगे। टू स्टिचेस हो गए। 2 to 4,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मीन्स 20 स्टिचेस। ऐसे करना है, देखो। फिर इसको ऐसे मुड़ा लेना है। अब जो वाइट वूल है इसको आगे को ले जाना है इन दोनों सिलाइयों के बीच से, और जो ये ग्रे ऊन है इसको इसी के बराबर करते हुए यहाँ से कट कर लेना है। अब जो ये 3 धागे दिख रहे हैं आपको, एक सफ़ेद और 2 ग्रे, इसको आपस में ज्वाइंट कर लेना है। अब जो ये 2-2 सिलाइयाँ हैं, दोनों में से एक एक सिलाई आपको निकाल लेनी है। और हर सिलाई में हमने 10 फंदे रखने हैं। 2 हमने सीधे बुनने हैं और एक उल्टा। 1 2, 2 हमने सीधे बुने और एक उल्टा। यही पैटर्न रिपीट करते जाना है, 2 सीधे और एक उल्टा, 2 सीधे और एक उल्टा, फिर से 2 सीधे और एक उल्टा, 2 सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने यहाँ 11 ले लिए हैं। एक को निकाल देंगे और इसको दूसरी सिलाई में ले लेंगे। हर सिलाई में हमने 10 फंदे ही रखने हैं। एक यहाँ से उल्टा बुना था, दूसरा से उल्टा, अब उल्टा, फिर से 2 सीधे और एक उल्टा, 2 सीधे और एक उल्टा, 2 सीधे, ये हो गए हमारे पास 10 फंदे। 10 फंदे यहाँ और 10 फंदे यहाँ। अब तीसरी सिलाई बुनेंगे। यहाँ पर हमने 2 सीधे बुने थे, अब हम बुनेंगे एक उल्टा। दो सीधे और एक उल्टा, 2 सीधे और एक उल्टा,
दो सीधे और एक उल्टा। अब हमें इसे चेक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी 10 फंदे हो गए। अब ये चौथी सिलाई में बुनेंगे। दो सीधा और एक उल्टा, दो सीधा और एक उल्टा, लास्ट में जब एक फंदा रह जाता है तो इसको सीधा ही बुनना है। ये हो गए हमारे टोटल 40 फंदे और हर सिलाई में है 10-10 फंदे। अब यहीं से हमने रिपीट करते जाना है। जैसा हमने फर्स्ट सिलाई में बुना है वैसे ही बुनते जाना है। दो सीधा और एक उल्टा, दो सीधा और एक उल्टा, दो सीधा और एक उल्टा, दो सीधा एक उल्टा, दो सीधा एक उल्टा, भूलना नहीं है। जैसे लास्ट रो में हमने बुनाई की है वैसे ही करते जाना है। देखो ये उल्टा है ना, तो हम इसे उल्टा बुनेंगे, और ये सीधा है तो इसे सीधा बुनेंगे। देखो हमारा दूसरा रो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड रो स्टार्ट करेंगे।
हमारा थर्ड रो भी कंप्लीट हो गया है। वन टू थ्री रोज़ हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमें ऐसे ही बुनते जाना है, 2 सीधा 1 उल्टा, 2 सीधा 1 उल्टा। टोटल हमने 35 रोज़ बुनने हैं ऐसे, 2 सीधा 1 उल्टा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक 35 रोज़ हैं। सेम ऐसे ही आपको 35 रोज़ बुनने हैं। 35 रोज़ कंप्लीट हो गए हैं, देखो। अब हमने 10 प्लेन रोज़ बुनने हैं, मतलब सीधा सीधा ही बुनना है। इसके बाद अब जो ये उल्टा बुना है इसको भी सीधा ही बुनना है। ये जो उल्टा है इसे भी हमने सीधा ही बुनना है, इसे भी। सेम ऐसे ही हमने बाकी के तीनों सिलाई में भी बुनना है। सारे फंदे हमने सीधे सीधे ही बुनते जाना है। सीधा सीधा बुनते हुए हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली। अब ऐसे ही हमें सीधा सीधा 9 रोज़ और बुनने हैं। नाइन रोज़ हमने कंप्लीट कर ली है। नाउ लास्ट 10th रो। अब हम 10th रो की बुनाई कर रहे हैं। ये सारा हमने प्लेन ही बुना है, पूरे 10 रो। तो हमारा 10 रो भी कंप्लीट हो गया। हमने रो कहाँ से स्टार्ट करनी है ये आपने इस धागे को देखना है, जहाँ हमने इसे ज्वाइन किया था। यहीं से हमारा
न्यू रो स्टार्ट होगा, यहीं पर ख़त्म होगा। ठीक है, अब हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। पहले हमने 35 रोज़ बुने, 2 सीधे और एक उल्टा फंदा लगा के, उसके बाद 10 प्लेन बुने, सारे सीधे सीधे ही बुने। अब हम एड़ी बनाएंगे। एड़ी बनाने के लिए पहले हमें 15 रोज़ बुनने हैं। देखो, जो ये आगे के 2 सिलाई है इसे हम फ्रंट के लिए रख देंगे, और जो ये पीछे के 2 सिलाई है इससे हम एड़ी बुनेंगे। एड़ी हम इन 2 सिलाई में जितने भी फंदे हैं इसके साथ एड़ी बुनेंगे। पहले हम फर्स्ट रो में हम सीधे बुनते जाएंगे सारे, और सेकंड रो में हम सारे उल्टे बुनते जाएंगे, और इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। थर्ड रो सीधा बुनना है, फोर्थ रो उल्टा बुनना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सीधा सीधा बुना है मैंने। जब ये एक सिलाई खाली हो गई देखो, तो इसे हम साइड रख देंगे। इसी में ही हम दूसरी सिलाई को भी ज्वाइन कर लेंगे। देखो, जो ये 2 सिलाई है इसका हमने एक सिलाई बना लिया, तो ये टोटल यहाँ पर हमारे पास 20 फंदे हैं। अब सेकंड रो में हम सारे उल्टा बुनेंगे। आगे की 2 सिलाई को हमें नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे ही रखना है जब तक कि एड़ी कंप्लीट ना हो जाए। सेकंड रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड रो में फिर से हमने सारे फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। थर्ड रो भी कंप्लीट हो गया है। नाउ फोर्थ रो। फोर्थ रो में हम सारे उल्टा उल्टा बुनेंगे। फोर्थ रो कंप्लीट हो चुका है। अब फिफ्थ रो। 15 रो कंप्लीट हो चुके हैं। देखो,
हमने सीधा सीधा ही बुना है, मीन्स फर्स्ट रो हमने सीधा बुना है, सेकंड रो उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, ऐसे करते करते हमने 15 रोज बुने हैं। 15 रोज कंप्लीट हो गए हैं। 15 रोज के बाद हमें आगे क्या करना है, देखो ये सबसे टफ पार्ट होता है किसी भी सॉक्स का, एड़ी बनाना। 15 रोज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम, जैसे कि इसमें 20 फंदे हैं, इसको हम 10-10 में डिवाइड कर देंगे, मीन्स हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे। तो हम पहले सेंटर तक आएंगे, उल्टा उल्टा बुनते हुए। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10 हम सेंटर में पहुंच गए हैं। 10 फंदे यहाँ हैं और 10 फंदे यहाँ हैं। 10-10 हमने आपस में डिवाइड कर दिया है। अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखना। 10 इस साइड है और 10 इस साइड है। अब हमें दो फंदों को एक साथ बुनना है। देखो 10 यहाँ है और 10 यहाँ, और इस साइड वाले 10 से हमें 2 फंदे उठाने हैं और उसको एक साथ घटाना है। ठीक है, एक बार हमने दोनों को एक साथ घटा लिया, फिर टर्न करना है। जो हमने 2 फंदों को एक साथ घटाया है उस फंदे को ऐसे ही ले लेना है, और जो इस सिलाई में जो 10 फंदे थे इससे भी हमने 2 फंदों को एक साथ घटाना है। देखो ये वाला फंदा हमने ऐसे ही लिया, मतलब फर्स्ट फंदा हमने ऐसे ही लिया। देखो हमने फर्स्ट फंदे को ऐसे ही ले लिया एज इट इज। उसके बाद जो इस सिलाई में जो 10 फंदे थे इसमें से 2 फंदे हमने एक साथ बुने। फिर से हमने टर्न होना है, जो हमने इससे पीछे रो में किया था ऐसे ही करना है। पहला फंदा हमने एज इट इज उठाना है, फिर अब हम दूसरा फंदा यहाँ पर बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे, और इसके बाद देखो यहाँ गैप है और यहाँ भी गैप है। पहले यहाँ पर 10 थे, है ना, तो हमने 2 फंदों को एक साथ बुना तो यहाँ पर 8 फंदे रह गए। अब इस बार हम दोबारा से फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। हमें ऐसे ही करते जाना है। 2 फंदों को एक साथ लिया। अब देखो पहले सिर्फ एक ही फंदा था, फिर जब हमने सेकंड यहाँ से बनाया तब हमारे पास 2 फंदे हो गए। अब जब हम यहाँ से फिर से बुन रहे हैं, अब हमारे पास है सेंटर में 3 फंदे। फिर से टर्न होना है, जो ये धागा है यहीं से हमने स्टार्ट करना है। पहला फंदा ऐसे ही लेंगे एज इट इज। अब देखो जो बीच में गैप है, इससे पहले हमारे पास 2 फंदे हैं, तो हमें इसे सीधे सीधे बुनते जाना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से 2 फंदों को एक साथ लेना है। अब हो गए हमारे पास सेंटर में 4 फंदे। अब फिर से टर्न होना है। ठीक है, पहला फंदा हमने ऐसे ही उठाना है। अब देखो इस गैप से पहले 3 फंदे हैं हमारे पास, इसको हम ऐसे ही बुनेंगे, मीन्स उल्टा उल्टा। फिर उसके बाद यहाँ से 2 फंदों को एक साथ लेंगे। अब जो 2 फंदे हैं
इसको हम एक साथ लेंगे। जब भी हम 2 फंदे एक साथ ले रहे हैं तो हमें टर्न करना है। उसके बाद जब भी हम टर्न करेंगे तो फर्स्ट फंदा हमने एज इट इज़ उठाना है। उसके बाद हमने सीधे सीधे बुनते जाना है। अब देखो यहाँ तक हमने बुन लिया। उसके बाद दोबारा हम इन 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। अब देखो सेंटर में हमारे पास 6 फंदे हो गए और साइड साइड में यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4। दोबारा हमने टर्न होना है। फर्स्ट फंदा ऐसे ही उठाना है। उसके बाद अब हम इस साइड उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब देखो यहाँ पर जो 4 फंदे हैं इसमें से 2 फंदे को हम एक साथ लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 2 ही रह गए। अब फिर से टर्न होना है। फिर से हमने फर्स्ट फंदे को एज इट इज़ उठाना है। उसके बाद सीधे सीधे बुनते जाना है। अब जो यहाँ 4 फंदे रहे थे यहाँ से भी हमने 2 फंदों को एक साथ लेना है। देखो अब सेंटर में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हैं और साइड साइड में 2 2। फिर से टर्न होना है। फर्स्ट फंदे को एज इट इज़ उठाना है। उसके बाद उल्टा उल्टा बुनते जाना है। अब लास्ट में जो 2 फंदे रहे थे इसको एक साथ बुनना है। अब इस साइड हमारे पास सारे फंदे कंप्लीट हो गए। इस बार भी हमें फर्स्ट फंदे को एज इट इज़ उठाना है। उसके बाद सीधे सीधे बुनते जाना है। और जो लास्ट के 2 फंदे हैं इनको एक साथ बुनना है। देखो हमारी एड़ी तैयार हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है देखो, जिस साइड ये धागा है इस साइड से हमें स्टार्ट करना है। जो ये सीरा है यहाँ से हमने एक एक फंदा लेते जाना है। एक लेना एक छोड़ना, एक लेना एक छोड़ना, ऐसे। जैसे मैंने इस धागे के बाद फर्स्ट यहाँ से लिया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट छोड़ेंगे, फिर उसे नेक्स्ट लेंगे, एक छोड़ के उसके बाद वाला, फिर ये छोड़ के इसके बाद वाला, एक छोड़ के उससे नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट,
ऐसे करते करते नीचे तक लेना है हमें। एक लिया एक छोड़ा, देखो एक लिया एक छोड़ा, एक लिया एक छोड़ा, ऐसे करते जाना है हमने लास्ट तक। यहाँ पर है आ गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे आ गए। जो इसमें जो 10 फंदे हैं इसे हमें पहले हाफ हाफ कर देना है। फाइव फंदे इस सिलाई में और 5 फंदे इस सिलाई में हैं। और अब हमें इस सिलाई के साथ ये सारे फंदे लेने हैं। इन सारे फंदों को सीधे सीधे बुनते जाना है। सारे फंदे हमने इस सिलाई में जो 5 फंदे थे उसके साथ हमने जो 9 फंदे हमने यहाँ से पकड़े, एक छोड़ते हुए इसको हमने इसी सिलाई में सारा बुन लिया। अब यहाँ पर टोटल हो गए 9 और 5 हो गए 14। अब इस साइड को बुनने के लिए पहले हमें यहाँ से जाना है, फिर हम यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ से भी हम एक छोड़ के एक पकड़ते जाएंगे, फिर उसको साथ साथ बुनते जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बस सिंपल हमने बुनते जाना है सीधे सीधे। अब हम नेक्स्ट सिलाई में आ गए हैं। देखो हम यहाँ से बुनते हुए हम यहाँ आ गए हैं। अब हमने ये वाला साइड बुनना है। पहले हम क्या करेंगे, एक एक पकड़ेंगे और एक छोड़ते जाएंगे। फर्स्ट पकड़ा, सेकंड छोड़ा, थर्ड पकड़ा, फोर्थ छोड़ा, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल आसान होता है। तो इस साइड आ गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें इन दोनों को एक ही सिलाई में रख लेना है। आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों यहाँ पर 9 फंदे एक्स्ट्रा आए थे और यहाँ पर आए हैं 8, क्योंकि एट लास्ट हमें सबको 10-10 ही बनाना है। आगे दोनों सिलाई में 10-10 फंदे हैं, तो इसे भी हमने घटाते हुए 10-10 ही बनाना है। जो फंदे हमने उठाए थे उसे अब हमने सीधे सीधे बुनते जाना है। जब हम फंदे उठाते हैं उस टाइम जब हम बुनेंगे तो हमें घटाना नहीं है, उसके बाद घटाएंगे।
देखो हमारी एड़ी कैसी बनी है। अब इस सिलाई में पहले हमने जो फंदे उठाए थे उसे हमने एक बार बुन लिया है। अब हम जो यहाँ पर 9 + 5 14 जो फंदे थे इसे हम घटा के 10 करेंगे। तो आप कहीं से भी घटा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कहाँ से घटाना है। किसी भी 2 फंदों को एक बना के इसको 10 कर सकते हैं। यहाँ पर 14 है, इट मीन्स हमें 4 बार फंदे घटाने हैं। पहला फंदा मैंने ऐसे ही बुना सिंपल। अब मैं इन 2 फंदों को आपस में घटाऊंगी। एक बार मैंने घटा लिया। अब मैं इसको ऐसे ही बुनूंगी। फिर उसके बाद फिर से इन 2 फंदों को घटा दूंगी। फिर नेक्स्ट फंदा सिंपल बुनूंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 फंदों को आपस में घटा लूंगी। हमने अभी तक 3 बार घटाया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फंदे को ऐसे ही बुनना है। फिर नेक्स्ट 2 फंदों को आपस में घटाना है। फिर नेक्स्ट फंदों को ऐसे ही बुनना है। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर हो गए हमारे पास 10 फंदे। सारे सिलाई में हमें 10 फंदे ही रखने हैं। आगे के 2 सिलाइयों में ऑलरेडी 10 फंदे हैं तो इसमें घटाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने सीधे ही बुनते जाना है। अब हम पहुंच चुके हैं इस सिलाई में जिसमें 8 + 5 13 फंदे हैं। तो अब हमें इस सिलाई में 3 फंदे घटाने हैं। पहला फंदा मैंने ऐसे ही बुना। नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ बुना। उसके बाद एक फंदा सिंपल। फिर से नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ। फिर एक फंदा बुना। फिर अगेन नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ बुना। 3 बार हम घटा चुके हैं। अब हमें आगे नहीं घटाना है तो हमें इसे ऐसे ही बुनेंगे सीधे। अब इसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस सिलाई में भी 10 फंदे हो गए। तो अब हमने सीधे सीधे ही बुनते जाना है। तो टोटल हमने 25 रोज बुनने हैं। अब कुछ नहीं घटाना है, बस सीधे सीधे ही बुनते जाना है 25 रोज। तो हमारा बेबी सॉक्स रेडी हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आया हो
तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी। देखो बस सीधे सीधे ही बुनते जाना है हमें। एक सिलाई कंप्लीट करनी है, फिर नेक्स्ट सिलाई में आनी है, नेक्स्ट सिलाई कंप्लीट करके फिर उससे नेक्स्ट, ऐसे बुनते जाना है। ये सिलाई कंप्लीट हो गई, फिर हम नेक्स्ट सिलाई में आ गए। ऐसे ही बुनते जाना है। अब हमने ऐसे ही बुनते जाना है टोटल 25 रोज। ऐसे ही बुनते जाएंगे, यहाँ तक बुनेंगे हम 25 रोज।